अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा गला बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहने हुए। मैंने शर्ट कटिंग करके रखी थी पहले से और मैंने लगानी है इसके अंदर, ये देखें, सेंटर लेस। इस कमीज़ का तीरा है, ये देखें, 7 इंच और इसकी फिटिंग है 23.5 इंच तैयार। तो आप अपने हिसाब से कटिंग करके कमीज़ उसी हिसाब से गला रखिएगा। आपने एक बुकरम का पीस ले लेना है, ये देखिए ऊपर से मैंने रखा है 11 इंच और नीचे से मेरे बुकरम की लंबाई ये देखें, देख सकती हैं आप, 8 इंच है। आपने इसको कर देना है इसी तरीके से डबल फोल्ड। ऊपर से आपने हल्की सी लाइन को ड्रॉ करना है, ये देखिए 3.5 पर ऊपर से निशान लगाना है और 7.5 इसी तरीके से लंबाई में आपने निशान लगाना है। नीचे से भी आपने ये देखें 3.5 का निशान लगाना है। आपने इन निशानों को अच्छे से मिला लेना है। नीचे से आपने निशान लगाना है, ये आप देख सकती हैं 2 इंच का मैंने लगाया है। मैंने एक प्लेट ले ली है तो उसी के साथ मैं गुलाई कर रही हूँ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो उससे गुलाई अच्छी आती है। आपने भी ऐसे ही करना है तो आपकी गुलाई बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखें, आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आपने इसी तरीके से निशान लगाते जाना है। अब हम अब हम इन निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। मेरे पास जो सेंटर लेस है, ये देखें आधे इंच का भी, ये देखें आधे इंच का अंदर वाला हिस्सा बन रहा है, आधे इंच से 2 पॉइंट कम, आधे इंच से भी 2 पॉइंट कम है ये। तो मैंने इसी हिसाब से इसका निशान लगाना है। आपके पास जो भी हो सेंटर लेस, बड़ी या छोटी, आपने अपना ही हिसाब रखना है। इसी तरीके से आपने नीचे तक निशान लगा के फिर लाइनों को मिला लेना है, ये देखें इसी तरीके से। और अब हम निशान लगा रहे हैं 1.25 इंच का, आधा इंच और 3 पॉइंट। अगर आपको ना समझ आए तो मैं आधा इंच और 3 पॉइंट करके भी बता रही हूँ। 1.25 इंच होता है 1 इंच से 2-3 पॉइंट कम। ये देखें, ये भी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसको भी हमने अच्छे तरीके से, ये देखें, कैंची के साथ कट कर लेना है। पहले हमने अंदर वाले हिस्से को कट करना है और ये देखें, ये वाला जो हमारा बुकरम कटिंग होगा ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। ये देखें, जो अब हम ये कटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये हमने लेस के लिए जगह रखनी है। ये देखें, ये हमारा नीचे वाला गला है और जो मैंने पहले कटिंग किया है वो हमारा ऊपर वाला गला है और सेंटर में हम लगाएंगे सेंटर लेस। आपने गले को अच्छे से चिपका लेना है किसी कपड़े के ऊपर रख के। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसको कर देना है कटिंग। इतना पीस हमने एक और कपड़े का कटिंग कर लेना है, कपड़े के ऊपर रख के। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी कलफ वाला पानी। इस कलफ वाले पानी से हमारा जो कपड़ा है आसानी के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो हमें इस पानी से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जब हम गला बनाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। ये देखें, अगर मैं वैसे इस तरीके के साथ इसको अंदर की तरफ मोड़ देती तो ये बार बार खुलता रहता। ये मेरा दूसरा पीस है तो इसके अंदर मैंने सिलाई लगा ली है। आपने भी इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है।
इसके अंदर हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ये देखें, इसी तरीके से हमने इसको सीधा कर लेना है। जो ये हमारी पट्टी है, ये हमारी गले की पहली पट्टी है। जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से इस पट्टी को सीधा करना है। आप देख सकती हैं मैंने गले की पट्टी को सीधा कर लिया है। अब ये जो हमारा आधे इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कलफ वाला पानी लगा के। अब ये जो कपड़ा है, क्योंकि ये कलफ वाले पानी से चिपक चुका है, तो हमने इसको इसी तरीके से हाथ की मदद से खोलना है और इसको अंदर कर देना है। इस सारे को हमने अंदर करके ऊपर से हम करेंगे इसके ऊपर आयरन। अगर आपसे ये गला सही से नहीं बैठता तो आप शावर भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, शावर यूज़ करके फिर आपने इसको अच्छे से ये देखें बिठा लेना है, क्योंकि हमने ये गले की ऊपर वाली पट्टी बनाई है। ये देखें, पूरे 7 इंच है, ना बड़ा है ना छोटा है हमारा गला। अच्छा जी, अब हमने जो लेस लगानी है सेंटर लेस, हमने उसको हल्के से कट लगाने हैं, ज़्यादा कट नहीं लगाने। इतने कट नहीं लगाने कि हमारी लेस ही कट हो जाए। ये देखें, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ये नीचे वाला गला भी मैंने बना लिया है, ये देखें। तो इसी तरीके से शर्ट के ऊपर आपने रख के सिलाई कर लेना है। मैंने सिलाई लगा ली है। तो इसके अंदर भी मैंने इसी तरीके से आधे इंच का भी आधा कपड़ा बचा के कटिंग कर लेना है। अब इसके अंदर भी हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट का हमने ख़ास ख्याल रखना है, जो हमारा कट है वो सिलाई को टच नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब हम इस गले को करेंगे अंदर वाली साइड के फोल्ड। ये देखें, अंदर वाली साइड की तरफ फोल्ड करेंगे इसको खूबसूरती के साथ, कोई बल वगैरह ना रहे, ताकि जब हम गला बनाएं तो हमारा गला परफेक्ट बने। ये देखें, गले को मैंने कर दिया है बिल्कुल सीधा। अब हम इसके ऊपर ये देखें ग्लू स्टिक लगाएंगे। ये जो गला है ग्लू स्टिक के बगैर नहीं बनेगा, अगर आप न्यू बनाने वाली हैं तो। अगर आप दोनों साइडों से लेस को कट लगा लेंगी तो आपको सीधी लेस होती है, इसको घुमाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आप इसको सारा दिन घुमाती रहें, ये सीधी बिल्कुल भी नहीं होगी। गुलाई में आपने इसी तरीके से लेस को लगा लेना है। ये देखें, नीचे से आपने इसके ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छे से आयरन लाजमी करना है। आप देख सकती हैं, ये देखें, जो हमने ऊपर वाली पट्टी बनाई थी इसको बराबर रख के हमने पेंसिल से निशान लगाना है सेंटर में। सेंटर के साथ सेंटर में लाएंगे। अब हम ये देखें, मैं उस जगह पर ग्लू स्टिक लगा रही हूँ जहाँ पर बुकरम लगा हुआ है, सादी पट्टी पर नहीं लगा रही ग्लू स्टिक। जो हमारी ऊपर वाली गले की पट्टी है, हमने उसको ये देखें लेस की किनारे के साथ अटैच करना है। इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका गला बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखें, आपने डिज़ाइन का ख़ास ख्याल रखना है, जो हमारा डिज़ाइन है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये देखें, आपने किनारे के ऊपर ऊपर वाली पट्टी को रखना है। ये देखें, मैंने पट्टी को चिपका लिया है। अब मैं कर रही हूँ इसके अंदर अच्छे से इस्त्री। तो आपने भी इसी तरीके से इस्त्री करनी है अच्छे से। अगर आप गला बनाएंगी, दिल से गला बनाएंगी, तो आपका गला बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें।
आप देख सकती हैं मैंने गले को अच्छे से ये देखें ग्लू स्टिक के साथ चिपका लिया है। तो ये देखें लेस को मैंने लगा दिया है। पहले हम लगाएंगे ऊपर वाले हिस्से में सिलाई। हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल ही किनारे पर होनी चाहिए। जितना हम ख्याल रखेंगे सिलाई का हमने उतना ही गला प्यारा बना लेना है। ये देखें ऊपर वाले हिस्से के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम लगाएंगे नीचे वाले हिस्से के ऊपर सिलाई, वो भी किनारे के ऊपर। ये देखें अगर आप चाहें इतना गला बनाना तो इतना भी बना सकती हैं, क्योंकि अक्सर नेट पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ये देखें ये हमारे गले की फुल लुक है। तो अगर आप इतना गला बनाना चाहें तो इतना भी बना सकती हैं। अगर आप डिज़ाइन को बढ़ाना चाहें वो भी बढ़ा सकती हैं। ये देखें एक तो गले की ये लुक हो गई मुकम्मल। एक वीडियो में दो गले की टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। ये देखें अगर आप नीचे कट नहीं रखना चाहती तो ऐसे ही आपका गला तैयार हो गया। एक पट्टी मैंने कटिंग करके रखी है। ये देखें 13.25 इंच इसकी लंबाई है, 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। आपने पट्टी पहले से कटिंग करके रखनी है, उसको आपने कर देना है डबल फोल्ड। 11.5 पर मैंने लगाया है निशान। आप देख सकती हैं बस इतना सा ही आपने बुकरम कटिंग करने का निशान लगाना है, ज़्यादा आपने नहीं लगाना। ज़्यादा लगाएंगे तो बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। मैंने निशान भी लगाया है, अभी मैं आपको कटिंग करके भी बताऊंगी नज़दीकी से। ये देखें बस इतना सा ही हमने कटिंग करना है, बुकरम ज़्यादा कटिंग नहीं करना। यहाँ से हमने गुलाई दे देनी है। ये देखें आप देख सकती हैं इसी तरीके से हमने बुकरम को कटिंग करना है। ये कपड़ा मैंने पहले से रखा हुआ था कटिंग करके, इसके ऊपर हम चिपकाएंगे। अभी आपको पता लगेगा कि पट्टी के अंदर मैंने फासला कितना रखा है, ज़्यादा रखा है या थोड़ा रखा है। बस इतना ही हमने फासला रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि हमने पाइपिंग तो नहीं लगाई, हम इसी कपड़े को साथ में अटैच करेंगे। तो थोड़े से थोड़ा हमने अंदर वाले हिस्से में ये देखें कट को रखना है, ताकि जब हम इस कट को मिलाएं तो हमारी कमीज़ में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये देखें फालतू फैब्रिक आपने साइडों से कट कर लेना है। तो आपने ये देखें इस पट्टी को कलफ वाला पानी लगा के अंदर की साइड फोल्ड करना है। जो काम मैं करती हूँ अपने सिलाई में, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको भी बताऊँ। अगर आप भी न्यू काम सीखने वाली हैं या आपके पास इतना खर्चा नहीं है सिलाई में लगाने के लिए, ग्लू स्टिक भी लगती हैं इन कामों में, लेकिन मैं कलफ वाला पानी लेके रखती हूँ, बना के रखती हूँ। कलफ मैंने लिया हुआ है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कलफ वाला पानी बना लेती हूँ। इसी से गले को ज़्यादातर बनाती हूँ और आपको भी बताती हूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है, ये देखें लंबाई हमारी तैयार होगी 16.5 और आपको इंची टेप मैंने रख के दिखाया है तो 17 थी। आपने कमीज़ को डबल फोल्ड कर लेना है और जो पट्टी हमने बनाई है उसको भी आपने इसी तरीके से डबल फोल्ड करना है। ये देखें सेंटर के साथ सेंटर हमने मिलाना है। इसी तरीके से आपने गले के ऊपर रखनी है पट्टी। बार बार आपने नीचे लाजमी देखना है कि हमारी जो पट्टी है सेंटर जो हम कहते हैं वो जो इस्त्री का निशान होता है ना, हम उसको कहते हैं सेंटर। सेंटर को सेंटर से मिलाकर जब हम सिलाई लगाएंगे तो नीचे जो हमारा कपड़ा होता है बिल्कुल ही बराबर होता है और हमारी कमीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। अगर हम इस सेंटर का ख्याल ना रखें, ऐसे ही कपड़े को रख के सिलाई लगाते जाएं, तो हमारी सिलाई में भी सफाई नहीं आती, कमीज़ में भी फ़र्क आ जाता है। ये देखें मैंने
ये देखें सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, सेंटर में जब आपने कटिंग करनी है तो दोनों साइडों से कपड़ा बराबर रखना है, क्योंकि इधर जब हम आ जाते हैं तो कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा होता है, तो हमने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें आपको कपड़ा नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये देखें कपड़े को इसी तरीके से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये जो पट्टी है पहले हम इसको करेंगे इसी तरीके से सीधा, फिर हम करेंगे इसको अंदर वाली साइड से फोल्ड। ये काम आपने तसल्ली के साथ करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं तो तसल्ली के साथ करते हैं और सब्र के साथ करते हैं। जब भी हम कोई जल्दबाजी में काम करते हैं तो वो काम हमारा ख़राब हो जाता है। ये देखें 7.5 गला होगा हमारा तैयार, तो मैंने 8 पर लगाना है कट। आप देख सकती हैं मैंने 8 पर निशान लगा दिया है। तो इसके अंदर अब मैं लगाऊंगी, ये देखें लूप्स मैंने पहले से बना के रखे थे, तो ये देखें बस अपने ही ये देखें हिसाब के साथ मैंने इसको फोल्ड कर दिया है कपड़े को। तो नीचे से मैं लगाऊंगी 3 लूप्स और सेंटर में 3 लूप्स और गले के फ्रंट में भी 3 लूप्स ही लगाऊंगी। लूप्स आपको इसलिए नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसका जो कपड़ा है प्रिंटेड है, लूप्स भी प्रिंटेड ही बने हैं। ये देखें दूसरा लूप्स अब मैं लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से ग्लू स्टिक की मदद से लगाने हैं, क्योंकि अगर हम इनको वैसे लगाएंगे तो ये उखड़ जाते हैं, बार बार इनको हमें ठीक करना पड़ता है। आप देख सकती हैं मैंने जो पहले जो 3 लूप्स हैं वो लगा लिए हैं, मैंने एक लगाया है तो इसके साथ दूसरा लगा रही हूँ। जो मैंने ये लगाया था ये बिल्कुल इस सेंटर में लगाया था, जो मैंने हाथ से निशान बनाया था। ये देखें इसी तरीके से आपने दूसरा लूप्स भी लगाना है और इनको अच्छे से इस्त्री करनी है, ये बैठते बिल्कुल भी नहीं हैं। ये देखें अब मैं तीसरा लूप्स लगाने लगी हूँ। एक लूप्स लगाती हूँ तो दूसरा उखड़ने लग जाता है, तो फिर पहले मुझे उसको सेट करना पड़ता है, फिर मैं बाद में दूसरा लगाती हूँ। ये देखें इसी तरीके से आपने इनको अच्छे से लगाना है, कोई मसला नहीं। ये हमने इनको सेट करना है, इन लूप्स ने हमें तो सेट नहीं करना। ये देखें अब मैं लगा रही हूँ, ये देखें लास्ट वाले लूप्स, तो एक मैंने लगा लिया है, आपने भी इसी तरीके से लगाने हैं। दूसरा लूप्स हमारा भी लग गया, अब मैं लगाऊंगी तीसरा लूप्स। तो बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत गला हमारा बनने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। आप देख सकते हैं जो हमारे लूप्स हैं वो बन चुके हैं। गला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके लगाएंगे नीचे पट्टी। ये मैंने पट्टी बना के रखी थी, आपने भी पट्टी बना लेनी है इसी तरीके से। आप देख सकती हैं जो हमारी सादा जगह है जहाँ पर मैंने लूप्स नहीं लगाए, हमने वहीं से सिलाई को स्टार्ट करना है। ये देखें सिलाई को हमने सेंटर से कर लेना है पक्का, फिर हमने कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए बराबर रख के, ये देखें ऊपर से मैंने जो 8 इंच का निशान लगाया था उसी जगह से हमने, आप देख सकते हैं सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है नीचे तक। इधर हमने सिलाई को कर देना है पक्का। इधर ही हमने ख़त्म कर देनी है। ये जो अब हमारी दूसरी साइड है लूप्स वाली, अब हम वहीं से इसकी सिलाई भी लगाना स्टार्ट कर देंगे और नीचे तक हम लगा लेंगे सिलाई।
ये देखें, दोनों साइडों को हमने बराबर रख के और नीचे तक सिलाई को कर देना है मुकम्मल। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।